सेविंग फंक्शन क्या होता है? जब इनकम और सेविंग के बीच में अलजेब्रिक या फिर फंक्शनल रिलेशनशिप को शो किया जाएगा तो उसे हम सेविंग फंक्शन बोलेंगे। हमने अलजेब्रिकली कैसे सेविंग फंक्शन को एक्सप्रेस करना है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। उससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि हम टेबल के फॉर्म में इनकम और सेविंग को कैसे एक्सप्रेस करेंगे। मैंने आपको इनकम और कंजप्शन का बताया था कल, तो इसी से हम सेविंग को डिराइव करेंगे। देखो, किसी पर्सन के पास जो इनकम होती है उसमें से वो कुछ तो कंज्यूम कर देता है, मतलब कुछ तो खर्च कर देता है, और कुछ पार्ट उसका क्या करता है, वो सेव कर लेता है। ठीक है, तो इनकम किसके इक्वल हो जाएगी? कंजप्शन प्लस सेविंग। अब पीछे वाला ये आप टेबल ले लो जो मैंने आपको कल करवाया था, उसमें क्या था? इनकम थी 0 और कंजप्शन थी 20। तो सेविंग कैसे निकलेगी? फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास 10,000 रुपीज़ हैं, उसमें से मैंने 8,000 खर्च कर लिए, तो कितने सेव हुए मेरे? बाकी 2,000 रह गए ना, वो कैसे निकले? इनकम में से मैंने कंजप्शन को माइनस किया। ऐसे ही हम यहाँ पर करेंगे। इनकम है 0, कंजप्शन है 20, तो 0 माइनस 20 करेंगे, सेविंग हो गई -20। सेविंग माइनस में होने का ये मतलब है कि एट प्रेजेंट तो कुछ सेव नहीं कर रहे हम, लेकिन जो पिछली सेविंग थी ना उससे भी हम खर्च कर रहे हैं, तो वो हमारी माइनस में जाने का ये मतलब है पिछली सेविंग में से हम खर्चा कर रहे हैं। उसके बाद जब इनकम 50 हुई तो कंजप्शन हो गई है 60, तो अब यहाँ पर 50 माइनस 60 -10 सेविंग आ जाएगी। ठीक है, -10 सेविंग का क्या मतलब है कि एट प्रेजेंट हमारी इनकम है जो, उसमें से हमारे खर्चे नहीं पूरे हो पा रहे, तो कुछ खर्चे जो नहीं पूरे हो पा रहे उसको हम पिछले जो सेविंग पड़ी हुई है उसमें से कर रहे हैं। फिर उसके बाद हमारी इनकम और कंजप्शन दोनों इक्वल हो गए। इसका मतलब है जितनी हम कमा रहे हैं जितना, उतना ही हम कंज्यूम कर रहे हैं, बच कुछ भी नहीं रहा, 0 है सेविंग। उसके बाद जब इनकम 150 है एंड कंजप्शन 140 है, इसका मतलब है जितनी इनकम है इकॉनमी की उससे कम कंजप्शन हो रहा है, तो कुछ पैसा सेव हो रहा है। सेविंग हमेशा इनकम से कम होगी। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि मान लो कोई पर्सन है वो 10,000 कमा रहा है और उसको सेव 11,000 हो रहा है, तो जितनी इनकम होगी उससे कम ही हमेशा सेव होता है। और हम कैसे निकाल सकते हैं सेविंग को? इनकम में से कंजप्शन को सब्ट्रैक्ट करके, क्योंकि y = c+s होता है, और जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे सेविंग भी बढ़ती है। जो सेविंग होती है ये सिर्फ इनकम का एक पार्ट होती है, इनकम में से ही निकलती है ये। अब इस टेबल को हमने डायग्रामेटिकली शो करना है। मैंने आपको बताया था कि इनकम को हम हमेशा लेंगे एक्स एक्सिस पर, और जो दूसरी चीज़ होगी एग्रीगेट डिमांड, कंजप्शन या सेविंग, उसको हम वाई एक्सिस पर डिनोट करेंगे। अब देखो, सेविंग माइनस में भी थी, इसलिए हम जो वाई एक्सिस है उसे नीचे तक ले गए, एक्स एक्सिस से नीचे तक। नीचे वाली साइड वो क्या होगा? माइनस में, ऊपर वैल्यूज़ प्लस में होंगी। तो यहाँ पे सारी वैल्यूज़ को डिनोट किया, और इस तरह से हमने सेविंग की यहाँ पे कर्व बना लेनी है। तो पहले ये नीचे से स्टार्ट हो रही है, 4th क्वाड्रेंट से, नेगेटिव में है क्योंकि स्टार्टिंग में। फिर ये एक्स एक्सिस पर इसने कट किया, इंटरसेक्ट किया यहाँ पर। इसका मतलब है कि जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पर इनकम और कंजप्शन दोनों इक्वल थे, मतलब सेविंग क्या है यहाँ पे? 0 है। उसके बाद फिर सेविंग ने बढ़ना स्टार्ट कर दिया। अब है एमपीएस को हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बोलते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव बोलते हैं, और ये एस लाइन के स्लोप को इंडिकेट करती है, सेविंग लाइन के स्लोप को। तो ये हमें किसका रेशो बताएगी? चेंज इन सेविंग एंड चेंज इन इनकम का। तो एमपीएस का फॉर्मूला हो जाएगा चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई। अब जैसे टेबल के अकॉर्डिंग देखें तो सेविंग में कितने से इंक्रीज़ हो रहा था? 10 से, और इनकम में 50 से। तो इनको कट किया, 0.2 आ गया। 0.2 को हम 20/100 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर 100% से इनकम इंक्रीज़ होगी तो जो सेविंग है उसका 20% हम सेव करेंगे, बाकी जो है वो कंजप्शन पे खर्च हो जाएगा। अब है एपीएस का मतलब होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। एपीसी हमें बताती थी रेशो टोटल कंजप्शन और टोटल इनकम के बीच में, ऐसे एपीएस हमें बताएगी रेशो टोटल सेविंग और टोटल इनकम के बीच में। उसके बाद है कि अलजेब्रिकली कैसे हम एक्सप्रेस करेंगे सेविंग को। तो इसका फॉर्मूला है -c बार + 1 - by।
माइनस सी बार मैंने क्यों लिखा, सी बार हम किसको लिखते हैं, ऑटोनॉमस कंजप्शन को, मतलब वो वाली कंजप्शन जब इनकम ज़ीरो है। अब देखो टेबल में जब इनकम ज़ीरो है तब कंजप्शन कितनी थी 20, ठीक है, और सेविंग कितनी है, उसे 20 के आगे माइनस लग गया बस, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस सी बार का मतलब है सेविंग व्हेन इनकम इज इक्वल्स टू ज़ीरो। उसके बाद मैंने लिखा है 1 माइनस बी, बी मैंने आपको बताया था MPC को बोलते हैं, तो हम यहाँ पे 1 माइनस बी की जगह 1 माइनस MPC भी लिख सकते हैं। और हमने यहाँ पे 1 माइनस MPC क्यों लिखा, क्योंकि 1 माइनस MPC MPS के इक्वल होता है। कैसे होता है 1 माइनस MPC MPS के इक्वल, क्योंकि देखो अगर हम MPC प्लस MPS करेंगे तो वो 1 के इक्वल आएगा, और इसको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है कि ये 1 के इक्वल आएगा, ये मैं आपको डिराइव करके बताती हूँ। इससे MPC को हम लिख सकते हैं चेंज इन C अपॉन चेंज इन Y, प्लस MPS को हम लिख सकते हैं चेंज इन S अपॉन चेंज इन Y। अब LCM हमने ले लिया, चेंज इन Y LCM आ गया, ऊपर प्लस किया, चेंज इन C प्लस चेंज इन S आ गया। जब C प्लस S Y होता है तो चेंज इन C प्लस चेंज इन S क्या हो जाएगा, चेंज इन Y। चेंज को हमने कॉमन ले लिया, तो चेंज इन Y से चेंज इन Y कट इज इक्वल्स टू 1 आ गया। जब MPC प्लस MPS इज इक्वल्स टू 1 है तो MPS की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1 माइनस MPC, और MPC को हमने B लिख दिया। तो इस तरीके से ये वाला फॉर्मूला बना है। अब यहाँ पे हमने डिफरेंट लेवल्स जो इनकम के हैं उस पर हमने सेविंग निकाल लेनी है, टोटल कितनी है। ये जो मिनिमम सेविंग है ये तो इतनी रहेगी -20 हर टाइम। MPS हमने 0.2 निकाला, इनकम 0 थी पहले, फिर 50 हो गई, फिर 100 हो गई। इनकम को चेंज कर करके हमने सेविंग निकाल लेनी है। जैसे MPC प्लस MPS 1 आया था, ऐसे ही APC प्लस APS भी 1 आएगा। APC हम लिखते हैं C अपॉन Y को, एंड APS हम लिखते हैं S अपॉन Y को। तो डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाले ऐड हो जाएंगे सिंपली, ऐसे ही C प्लस S हो जाएगा इज इक्वल्स टू Y आ जाएगा। C प्लस S किसके इक्वल होता है, इनकम के, तो इनकम अपॉन इनकम हो गया, दोनों कट होगा इज इक्वल्स टू 1 हो गया। इस चैप्टर की आपकी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट है आज।